न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमें ये एक डायग्राम दी गई है। वेट उसका 200 न्यूटन जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अमल कर रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन, और T1 और T2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये बात याद रखनी है, जब दोनों टेंशन्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हो तो हम इसे नाम दे देते हैं टेंशन 1 और टेंशन 2 आपस में इक्वल किसके है, T के, और ये हमने मालूम करना। इसके लिए एक दूसरी कंडीशन ये भी है कि वेट आपका कहां पर लग रहा हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस वजह से हमने टेंशन 1 और टेंशन 2 को इक्वल रखना है, और किसके इक्वल कहना है, T के। एक T हम मालूम कर लेंगे, दूसरा भी उसी के बराबर होगा। तो ये टेंशन 1 और टेंशन 2 हमने बराबर क्यों कहनी है, उसकी दो वजह है। एक तो जो वेट है वो किस पे लग रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, और दूसरा जो ये दोनों डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। इस वजह से हमने टेंशन 1 टेंशन 2 इज इक्वल टू T, यानी दोनों को बराबर रखना है और ये फाइंड करना है। अब बेटा देखें हमारे पास, इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आपने सिंपल फर्स्ट इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर देनी है इक्विलिब्रियम की। तो ये इक्वल होता है 0 के, समेशन F इज इक्वल टू 0, यानी इस जिस्म पर लगने वाली तमाम फोर्सेस जो है उसका सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो बेटा हमारे पास कितनी फोर्स ऊपर को लग रही है, 2, और वो क्या है, T1 प्लस T2 प्लस एक फोर्स और भी लग रही है, और वो है W, लेकिन उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे को। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस W इज इक्वल टू 0। इसके साथ माइनस क्यों आया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। तो अब टेंशन 1 और टेंशन 2 दोनों किसके बराबर रखे हमने, T के। तो इन दोनों की जगह T प्लस T, ये माइनस का W इस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस। तो ये आपके पास आ गया 2T इज इक्वल टू W की वैल्यू दी है कितनी है, 200। ये 2 1 और ये इससे कैंसिल हो गए। तो ये आपके पास T का आंसर क्या आ गया भाई, 100 आ गया। यानी जो ये टेंशन पैदा होगी यहाँ पर वो कितनी है, 100 न्यूटन। अब देखें टेंशन 1 और टेंशन 2 दोनों बराबर है, इस वजह से दोनों का ही आंसर कितना होगा, टेंशन 1 भी 100 और टेंशन 2 भी 100 न्यूटन। तो ये बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 जो है ये हल हो गया। ये एक फ्रेम है, इसमें टेंशन 1 और टेंशन 2 यानी कि 2 रस्सियों से इस फ्रेम को बांधा गया है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। उसके लिए ये कंडीशन को फॉलो करना है पहले आपने। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए इस तरह से ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 8।